ये बहुत वीडियो ही शर्म बनाने की का बात कोई है कि ऐसा रीज़न हमारे नहीं कि देश में वायरल बच्चियों को हो ये या कोई सिखाना पड़ देखे रहा या है, शेयर 4 5 करे 3 साल की या बच्चियों को, सुने कि समझे या गुड जो टच भी क्या वॉटेवर। होती है, बैड टच ये क्या वीडियो होती खाली है, बनाने के बताइए। पीछे एक ही रीज़न है आप क्या बताएंगे उस कि बच्चे को, गुड टच बैड टच बहुत ही पलट के अगर शर्म एक की क्वेश्चन बात कर है, देती है तो हम आप क्या सबके जवाब लिए बहुत देंगे? ही शर्म की बात है जो क्या इतनी बोलेंगे छोटी आप, क्यों बच्ची नहीं कोई के लड़का साथ जो वहां हुआ छुए? और इससे पहले भी हुआ है और ये अपनी होते जा बेटियों को रहा है। सेल्फ डिफेंस सिखाइए, आप सोचिए प्रिकॉशन ही लेना होगा। इस देश क्या का बीता कुछ होगा नहीं उस हो बच्चे पे। सकता। मैं सेल्फ सच बता डिफेंस रही हूँ, सिखाइए, सेल्फ मैं डिफेंस, आज वो वीडियो लड़ना देखी, सिखाइए उन्हें, मुझे नहीं पता था इसके बारे टाइकेंडो में, कराटे सिखाइए। मेरे एकदम आँख भर आए। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान सामने आ जाए और उसका वैसा हाल किया जाए, उससे भी बदतर। चाइना में अगर रेप होता है तो वहाँ पे क्या होता है? डेथ। नॉर्थ कोरिया में शूट। बच्चों को नहीं पता है कि गुड टच अफगानिस्तान बैड में टच क्या होता है। हैंग वो कर नहीं दिया जाता है समझेंगे और वहाँ सऊदी टच में करना गला क्यों काट दिया गलत है, जाता है, क्या है। लिटरली। तो सेल्फ लेकिन इंडिया में डिफेंस अपने बेटियों किसके को, साथ रेप की, कितनी जिस उम्र भी की थी, उम्र क्या की है पहनी अभी थी, से उन्हें कहाँ घूम टाइकेंडो रही कराटे थी? सिखाइए, सेल्फ डिफेंस बॉक्सिंग सिखाइए जितने प्लीज। रेप इंडिया में होती हैं और उसके अकॉर्डिंग जितने पनिशमेंट मिलते हैं बहुत कम है। सीधा शूट डाउन। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे किया नहीं जाएगा कि जो उसने किया उससे ही बदतर उसके साथ वैसा हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे किसी पे भी उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में लड़की पे क्वेश्चन किया जाता है। बहुत ही शर्म की बात है। क्यों भाई, क्यों करना है लड़की पे क्वेश्चन? उसने कुछ भी पहना था? इस बच्ची ने क्या प्रोवोक किया? जन्म दी हुई बेबी, बॉर्न बेबी क्या प्रोवोक करती है? ड्रेस नहीं डिसाइड करते। मैं आज की यूथ को बोलूँगी, आज के लड़कों को बोलूँगी कि बचपन से ही जब आप क्लास में हैं तब से आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। आपके आसपास का क्या एनवायरनमेंट वहीं रोके, देन एंड देयर। कभी अब क्यों लड़कियों को क्यों गलत नज़र से देखना है? क्यों देखना है? खेलने की चीज़ है, ऐश करने की चीज़ है। हाँ, तो अपनी माँ को देखो, बहन को देखो। मुझे पता है मेरे इस वीडियो बनाने से ऐसा नहीं कि कोई चेंज आएगा, ऐसे लाखों करोड़ों वीडियोस बन गए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि शुरुआत हमारे घर से होता है, शुरुआत स्कूल से होता है, शुरुआत कॉलेजेस से होता है, लेकिन जो बेस शुरुआत है स्कूल से। आप अपने आस पास कहीं भी देख रहे हो कोई किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है या कोई किसी तरह का मेंटल या फिजिकल वैसा हरकत कर, आप वहीं रोकिए टोकिए। आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई गलत संस्कार देता होगा, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बेटों को गलत चीज़ के लिए नहीं टोकते हुए। आज अगर कोई भी भुगत रहा अपने बाल बच्चों को लेके तो वो आप खुद है, खुद की गलती की वजह से। जब बच्चा सुनता था तब तो आप बच्चे की नहीं सुनते थे, तो आप ममता की सुनते थे, माँ ममता। अपने बच्चे को गलत की जगह गलत बोलना सीखिए। गलत क्या है वो उसे बताइए। हम लोग जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, मेरी मम्मी, 2 चाची, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। खेले खेले बच्चे लड़ाई करेंगे, कोई सपोर्ट करने नहीं, अपने ही बच्चे को कूट दिया जाता था। हमें स्कूल में, हमारे स्कूल में क्लास में डांट मार पड़ता था। अब डांटो नहीं, मारो नहीं, क्या होगा? यही होगा। क्या कसूर था उस लड़की का? और ऐसी कितनी बच्चियाँ, कितनी जवान, कितनी बुढ़ियों को देखना है। कोई मोह माया में मत रहिए। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई भी ऐसा बाल बच्चा है, उसे वहीं उसी वक्त सबक सिखाइए। पाप की भागीदारी मत बनिए, क्योंकि सिर्फ गलत करना ही गलत नहीं होता है। हमारे धर्म में लिखा हुआ है, महाभारत में, कि आपके आँख के सामने गलत हो रहा है और आप गलत होते हुए देख रहे हैं तो वो भी आप पाप की भागीदारी बन रहे हैं। ये दुनिया इतना आसान नहीं है जीना। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाई हूँ कि आप शेयर करो ना करो। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो ग्राउंड लेवल है, जो बेस है, जब स्कूल में बच्चा जाता है, बेटा बेटी, क्योंकि कोई सही या गलत नहीं होता, सही गलत उसे हम बनाते हैं। अगर आप घर पे ही देख रहे हैं या स्कूल में कुछ भी बच्चे कंप्लेन करते, आप क्यों नहीं सीखते? अभी जो जयपुर में हुआ, जो मायरा नायरा करके कोई बच्ची थी, क्यों नहीं सुनते हैं पेरेंट्स? ये बच्ची के साथ जो हुआ, क्या छोटे कपड़े से ही बलात्कार होते हैं? हाँ, हम बॉर्न बेबी को साड़ी पहना करके घुमाएं, और साड़ी पहनने से क्या गारंटी कि बलात्कार नहीं हुई? क्या साड़ी पहनने वाली लेडीज़ की बलात्कार नहीं हुई है? देश में प्रोटेस्ट करने वालों को जेल पे डाल दिया जाता है। बेटी के खिलाफ अगर रेप हुआ है और कोई आवाज़ उठा रहा है तो ये कैसे देश पे हैं हम? बहुत ही शर्म की बात है।
उस बच्ची का वीडियो देख करके किसी का भी दिल दहल जाएगा, और किसी का नहीं दहलता है तो वो इंसान है ही नहीं, वो राक्षस है, जानवर है। मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके लड़ो, बस जहाँ गलत हो रहा है वहाँ रोको। आज महाराष्ट्र की बेटी है, ऐसी बहुत सारी बेटियों के साथ हो गया है, कल को क्या पता आपकी बेटी हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके लड़िए, पर अपने आसपास अपने बच्चों को सिखाइए कि लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, खेल की नज़र से नहीं, खिलौने की नज़र से नहीं। ये आखिरी होना चाहिए। आसपास कुछ भी ऐसा माहौल दिखे तुरंत स्टैंड लीजिए। निकालने से, मोमबत्ती जलाने से, रील शेयर करने से क्या ये बंद हो जाएगा? पहली कांड हुआ था जिसे दमंती ऐसे कुछ नाम दिया गया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। वो जो लड़की बस में थी, क्या उसके बाद सब कुछ बंद हो गया? कम प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट करना है तो अपने आसपास होते हुए गलतियों को, जहाँ आपको दिख रहा है गलत हो रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए। कहीं दिख रहा है कोई गलत इंटेंशन से कुछ भी करा, आवाज़ उठाइए, डरिए मत। आप अगर एक आवाज़ उठाएंगे, और सबसे गंदी चीज़ें तो हो गई है यार, पैसा कमाने के चक्कर में लोग जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत को नहीं रोक करके वीडियो बना रहे हैं, शेयर करने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में। अरे भैया डरो, ऊपर जा कर के ना सबका जवाब देना है। मुझे जितनी बोलनी थी मैंने कह दिया। मैं कुछ भी कहूँगी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अपने अंदर ना लगे कि गलत हो रहा है। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। जब कहीं कुछ गलत हो, खासकर रेप, छेड़खानी या कुछ भी, तो वहाँ पे ये वीडियो रील बनाने की जगह प्रोटेस्ट करो। नींद उड़ जाएगी उस बच्चे की चीख सुन करके। मैं सच बता रही हूँ, मेरा डिनर हो गया है 9 बजे तक, पौने 9 तक, पर मैं वो वीडियो मतलब देखी, उसके बाद से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जानती हूँ कि जब दामिनी हत्याकांड के बाद भी इस देश में बलात्कार नहीं रुका, क्योंकि वो जो हुआ था और उसके लिए तो जस्टिस भी मिला, इतने साल लग गए, जो भी है, तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम स्टेप नहीं लेंगे, नहीं रुकने वाला है। मैं बस इतना चाहती हूँ, विनती कर रही हूँ सबसे कि जब अपने आसपास आप अपने बच्चों को, बेटा बेटी को सिखाइए कि आसपास कोई भी ऐसी गलत हरकत करे तो तुरंत बताइए, चॉकलेट बिस्किट किसी चीज़ के लिए भी ना जाए। और अगर जो लोग ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, कुछ भी करें, मैं तो कहती हूँ यार बेटियों को अकेले मत छोड़ो यार, मत छोड़ो घर पे अकेले, कभी नहीं। कम खा लो यार, नमक रोटी खा लो, पर मत छोड़ो, किसी के भरोसे मत छोड़ो बेटियों को यार। और ये दर्द खाली बेटों को होना, रेप होना, तब समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रही हूँ यार। उस बच्ची की चीख रोना मेरे कान में गूंज रही है। बोलती हूँ मैं ना, जब सुनती थी ना कि किसी की बेटी और वो भ्रूण हत्या करवा ली, जब उसे ये पता चला कि बेटी होने वाली है, मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि वो सही करती थी यार। इस दुनिया में बेटी पैदा करो ही मत। यहाँ एवरी 7 मिनट्स में इंडिया में रेप होते हैं, कितनी गलत बात है। और वो बढ़ती जा रही है संख्या। सब चीज़ लड़कियों के लिए, दहेज भी लड़कियों के लिए, हर करने से किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा क्या मोदी जी को नहीं पता? आपको पता है अभी पार्लियामेंट में इसी टॉपिक पे बात चल रही, फायरी स्पीच दी जा रही है। एक लॉ क्यों नहीं बना दी जाती, एक रूल क्यों नहीं बना दी जाती है कि वहीं पे देन एंड देयर? क्यों इसके लिए इतना टाइम लगता है? और मैं तो कह रही हूँ आप बेस फाउंडेशन देखो, शुरुआत से ही समझाओ, बच्चों को वैसे ट्रीट करो, वैसा उनको समझाओ कि आप जब क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई लड़का आसपास दिख रहा है या लड़की को किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेंटली हो रहा है या फिजिकली हो रहा है, आप तुरंत वहाँ पे क्वेश्चन करो, बात उठाओ, आवाज़ उठाओ। चार ड्रम जैसे हत्या और वो हिल्स पे ले जा कर के इससे इतना मर्द जात दहल किया, क्या इस बच्ची के साथ जो हुआ उससे दहला नहीं दिल? उसको देख के नहीं लग रहा है कि कुछ करना चाहिए? सब रील बनाने में, वीडियो बनाने में, इग्नोर करने में, अपनी दुनिया जीने में, क्लबिंग करने में, पार्टी करने में, इसी में बिजी है। सिर्फ एक बच्ची आज जस्टिस मिल जाएगा तो ये रेप का कांड ख़त्म नहीं होगा। हमें सभी बच्चियों को जस्टिस दिलवाना है, लेकिन रेप होने से पहले।
प्लीज़ अपने आसपास किसी तरह की कुछ भी गलत हो रही है लड़के या लड़कियों के साथ तो वहीं पे आवाज़ उठाएं और लड़कियों को लड़कों को सही नज़र से देखें। वेस्टर्न कल्चर को कम अपनाएं, उनकी जो प्रोग्रेस है, प्रोडक्टिविटी है, उसे सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें, उसे अडॉप्ट करें, ना कि उनके खान पान, ना कि उनके कपड़े, ना कि उनके रहन सहन। अपनी संस्कृति के लिए गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति को फॉलो कीजिए। मैं बस यही चाहती हूँ